Class 3rd, good morning everyone. I hope you all are fine and happy रक्षाबंधन। प्रीवियस क्लास में हमने वीर एंड्रोक्लिज पार्ट के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न किया था, जिसमें हमने केवल 5 प्रश्न किए थे। आज हम आगे का देखेंगे। प्रश्न 6, सिपाहियों ने एंड्रोक्लिज को क्यों पकड़ा? सिपाहियों ने, पुलिस वालों ने एंड्रोक्लिज को क्यों पकड़ा? एंड्रोक्लिज के मालिक ने उसके भाग जाने की खबर रोम की सरकार को दी थी, इसलिए सिपाहियों ने उसे पकड़ा। एंड्रोक्लिज अपने मालिक के से परेशान होकर के भाग जाता है, तो उसका मालिक इसकी शिकायत सरकार को देता है, भाग जाने की खबर देता है, तो सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। प्रश्न 7, पुराने समय में रोम में मौत की सज़ा कैसे दी जाती थी? एंड्रोक्लिज के समय में रोम में, बहुत पुराने समय की बात है कि रोम में मौत की सज़ा कैसे दी जाती थी। एक बहुत बड़े मैदान के चारों तरफ बादशाह, हाकिम और शहर के लोग बैठ जाते थे। सज़ा पाए व्यक्ति को एक भाला देकर मैदान में 4-5 दिन के भूखे शेर के सामने छोड़ दिया जाता था, जिसे शेर चीर फाड़ कर खा जाता था। देखो, आज तो मौत की सज़ा फांसी है, लेकिन पहले बहुत ही प्राचीन समय में बहुत ही विचित्र तरह की मौत की सज़ा रोम देश में दी जाती थी। वहाँ क्या किया जाता था, एक बहुत बड़ा मैदान है, उसके चारों तरफ बादशाह, हाकिम, शहर के बड़े बड़े लोग, नामचीन लोग बैठ जाते थे, प्रजा भी, और जिसको सज़ा दी जाती थी उसको मैदान में छोड़ दिया जाता था और उसको अपने बचाव के लिए एक भाला दे देते थे, और उस मैदान में 4-5 दिन के भूखे शेर को लाके पिंजरे में से ला करके वहाँ छोड़ देते थे। शेर जैसे ही भूखा होता है तो वह उस सज़ा पाए व्यक्ति पर टूट पड़ता है और वो शेर उसे चीर फाड़ करके खा जाता है। इस तरह से उसको मौत की सज़ा मिल जाती, जो एक बहुत ही विचित्र थी। प्रश्न 8, भूखा शेर एंड्रोक्लिज पर हमला न करके अपनी पूंछ क्यों हिलाने लगा? बहुत ही अचंभित करने वाली घटना हुई थी कि जो 4-5 दिन का भूखा शेर है, और शेर तो अपन जानते हैं कि शेर की प्रवृत्ति कैसी होती है, लेकिन फिर भी वो एंड्रोक्लिज पे हमला नहीं करता और अपनी पूंछ हिलाने लग जाता है। ऐसा क्यों हुआ? भूखा शेर एंड्रोक्लिज पर हमला न करके अपनी पूंछ हिलाने लगा क्योंकि शेर ने अपने पुराने दोस्त को पहचान लिया था, जिसने उसके पाँव से कांटा निकाला था। आपको पता है कि जब एंड्रोक्लिज वहाँ से भाग के गया तो घने जंगल में पहुँच गया था और शेर की गुफा में जाके सो गया था, तो उसको वहाँ पे शेर मिला था। तो शेर का पाँव चाट रहा था, अपना पंजा चाट रहा था, तो उसने देखा था कि उसके पाँव में बहुत बड़ा सा कांटा लगा हुआ है। तो एंड्रोक्लिज हिम्मत करके क्या करता था, उसका पंजा पकड़ के कांटा निकालता और कुछ देर तक उस घाव को पकड़ के रखता है, ताकि उसका घाव में से रक्त बहना बंद हो जाए। इस तरह से उसने उसका पाँव ठीक किया था, तो और वो दोनों दोस्त बन गए थे। तो उस शेर ने उस समय अपने दोस्त को पहचान लिया कि हाँ, इसने मेरे पाँव का कांटा निकाला था, ये वही दोस्त है। तो वो अपने दोस्त के पास बैठ के अपनी पूंछ हिलाने लग जाता है। अब हम आएंगे रिक्त स्थान पर, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, गुलामों को पशुओं की तरह बाजार में दिया जाता था। गुलामों को पशुओं की तरह बाजार में दिया जाता था। क्या कर दिया जाता था? बेच दिया जाता था। वह हमेशा अपने मालिक की कैद से छुटकारा पाने के बारे में सोचा करता था। वीर एंड्रोक्लिज हमेशा ये सोचता था कि मैं कैसे उस मालिक की कैद से छुटकारा पा लूँ। अंधेरे के कारण वह रास्ता भटक गया। अंधेरा था तो रास्ता भटक गया, यानी भूल गया, और एक घने जंगल में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया था? बहुत ही घने जंगल में। अचानक एक दहाड़ सुनकर वह जाग उठा। अचानक दहाड़ किसकी होती है? शेर की। दहाड़ कर सुनकर के वो जाग उठा। एंड्रोक्लिज ने निकाल दिया, क्या निकाल दिया? कांटा, और को थोड़ी देर हाथ से दबाए रखा। क्या दबाए रखा है? घाव को थोड़ी देर हाथ से दबाए रखा।
सही उत्तर चुनकर टिक लगाओ, यानी टिक द करेक्ट आंसर। एंड्रोक्लिस क्या था? बादशाह, गुलाम, सेवक। एंड्रोक्लिस क्या था? गुलाम। इस कहानी में किस देश की गुलामी प्रथा के बारे में बताया गया है? गुलामी की प्रथा थी, प्रचलन था प्राचीन काल में, तो कौन से देश में था? रोम में, अफ्रीका में या भारत में? रोम देश के बारे में बात हुई है। एंड्रोक्लिस रास्ता भटक कर कहाँ चला गया था? घने जंगल में, पहाड़ी पर, झरने के किनारे। घने जंगल में। यह है विलोम शब्द लिखो, यानी अपोजिट, उल्टा वर्ड लिखो। पालतू, जंगली। सन्नाटा, अशांत। सन्नाटा यानी बिल्कुल साइलेंट। गुलामी, आज़ादी। रात, दिन। अब है लिंग बदलो, जेंडर चेंज करना है। राजा, रानी, बादशाह, बेगम, शेर, शेरनी, मालिक, मालकिन। समान अर्थ वाले शब्द लिखो, यानी पर्यायवाची लिखना है या सैनोनिम लिखना है। राजा, बादशाह, स्वतंत्र, आज़ाद, दुश्मन, शत्रु। अब आपको ये दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न रहे थे तीनों, ये आपको नीट एंड क्लीन कॉपी में करना है। उसके बाद आपको ये रिक्त स्थान भी आपकी होमवर्क कॉपी में करना है। और ये विलोम शब्द, लिंग बदलो और समान अर्थ वाले भी आपको अपनी होमवर्क कॉपी में नीट एंड क्लीन करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू एवरीवन।